4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। करेगा तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। बंगाल में खेला नहीं बल्कि खदेड़ा शुरू हो चुका है। जिस बंगाल को ममता बनर्जी के गुंडों ने अपनी जागीर समझ लिया था, जहां सत्ता के संरक्षण में गुंडागर्दी और सिंडिकेट राज का रंगा नाच होता था, वहां अब इंसाफ का पीला पंजाब पहुंच चुका है। आधी रात का वक्त, सन्नाटे को चीरती बुलडोजर की दहाड़ और चारों तरफ गूंजते जय श्री राम के नारे। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं गिरी हैं, ये टीएमसी के उन मवालियों के गुरूर को मिट्टी में मिलाया गया है जो अब तक कानून को अपनी जूती के नीचे रखते थे। पश्चिम बंगाल की धरती पर पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में अवैध कब्जे पर बने टीएमसी के उस ठिकाने को जमींदोज कर दिया गया जहां से अराजकता की पटकथा लिखी जाती थी। जब प्रशासन का बुलडोजर गरजा तो उन गुंडों की कमर टूट गई जो कल तक सीना तान कर घूमते थे। जय श्री राम के उद्घोष के बीच जब अवैध कब्जों और गुंडों के ठिकानों पर प्रहार हुआ तो पूरे प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया। अब समझ में आया है कि कानून का हाथ कितना लंबा होता है। टीएमसी के सिप सलाहकार चाहे कितना भी शोर मचा ले, लेकिन बंगाल की जनता आज राहत की सांस ले रही है। ये बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह संदेश है कि अब बंगाल में गुंडागर्दी की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। योगी जी ने ठीक ही कहा था, अब सफाई अभियान शुरू हो चुका है और बंगाल की गलियों में इन गुंडों का नामो निशान मिटना तय है। जाहिर है जब पाप का साम्राज्य गिरता है तो दर्द सबसे ज्यादा आकाओं को होता है। देखिए कैसे महुआ मोइत्रा बिलबिला उठी हैं। महुआ ने ट्वीट कर इसे गुंडागर्दी करार दिया और सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। महुआ जी, जब जनता की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा था तब वो लोकतंत्र था, और आज जब कानून का डंडा चला तो आपको यह अराजकता लग रही है। ये बौखलाहट बता रही है कि चोट सही जगह लगी है। अब बंगाल की गलियों से उठने वाली ये गर्जना रुकने वाली नहीं है। कोलकाता के न्यू मार्केट से शुरू हुआ ये अभियान अब दीदी के उन तमाम सिप सलाहकारों के लिए अंतिम चेतावनी है जिन्होंने राज्य को अपनी निजी जागीर बना लिया था। योगी आदित्यनाथ का वो शब्द सच साबित हो रहा है कि अपराधी या तो जेल में होंगे या फिर उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी प्रदेश छोड़कर भागेंगे। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए। लेकिन जो बंगाल भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला है, मैं देख रहा था बड़ा बाजार में, मैं गया था कोलकाता में, टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पे कब्जा करके वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। माननीय न्यायालय के आदेश से वो फिर हटाए गए। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। किसी गरीब की, किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा नहीं कर सकता। करेगा तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। ये नया बंगाल है। अब गुंडों की दहशत नहीं बल्कि बाबा के बुलडोजर का खौफ बोलेगा। टीएमसी के गुंडे अब कान खोलकर सुन लें, अन्याय की दीवारें गिर चुकी हैं और कानून के राज का सूर्योदय हो चुका है।